देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि आपकी यदि सिंह लग्न है तो पिता और पुत्र दोनों की आपस में कभी नहीं बनती, है ना। क्योंकि यदि आपकी सिंह लग्न है तो देखिए कि शनि महाराज जो हैं ये आपके छठवें घर के और सातवें घर के स्वामी होते हैं। अब यदि यहीं आपकी मकर लग्न हो जाए या फिर कुंभ लग्न हो जाए तो शनि भी आपके सप्तम भाव या अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अब ऐसी स्थिति में जहां पर कि सूर्य और शनि दोनों के बीच में आपसी वैचारिक वैमनस्यता है तो स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं। और आपकी पत्रिका में तो शनि ज्ञाति कारक भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या पाप बदल दिया जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या है कि लोग बाग कहते हैं कि जो है साहब आपने कहा था कि पिताजी के चरण छू के आशीर्वाद लो और पिताजी तो गाली देते हैं, तो अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए, बाप को तो नहीं बदल सकते, है ना। ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि पितृ समान जो भी आपके व्यक्ति हैं, आपके पिता तुल्य जो भी आपके व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद लेना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप आशीर्वाद लेना शुरू करेंगे, देखिए क्या है कि इस सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो इस हद तक वैचारिक मतभेद की स्थिति है कि एक के घर में दूसरा, मतलब एक जहां पे उच्च का होता है वहां जाकर दूसरा नीच का हो जाता है। तो ये एक कहना चाहिए कि स्थिति जो है ये थोड़ी सी विषम परिस्थितियां होती हैं। और सूर्य चूंकि सभी की आत्मा का कारक है, प्रकाश है, जीवनदायी है, तो सूर्य से तो भिन्न होके नहीं रहा जा सकता। इसका समाधान सिर्फ यही है कि आप अपने पितृतुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जब क्या होता है ना कि कोई हम बुक पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसी स्थिति निकल के आती है कि इसका अब अगला पेज पढ़ा जाए या ये बुक बंद कर दी जाए। मैं यहाँ पर आप सभी को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि उस बुक को पढ़ें। हो सकता है अगला पेज आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखा कर जाए। शनि की ढैया हमारे सिंह राशि के जातकों पर चल रही है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि सिंह राशि के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि शनि की ढैया खत्म तो नहीं हुई दोस्तों, है ना। लेकिन एक चीज जो बड़ी तेजी से आपकी तरफ चली आ रही थी वो अचानक से अपना डायरेक्शन बदल गई है। कई मामलों में आपको अत्यंत राहत मिलने वाली है। और ये शनि का जो वक्री होना है, ये वक्री होना हमारे सिंह राशि चंद्र राशि पर किस प्रकार से काम करेगा वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे जो 5 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं ये इस बात को दिखाता है कि आपकी या तो लग्न सिंह है या फिर आपकी राशि सिंह है। हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी चंद्र राशि के बारे में, चूंकि हमें आपकी ढैया पे बात करनी है। ठीक है, ढैया आप पे तब लगती है जब आपके चंद्रमा से, चूंकि चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में है इसलिए आपकी राशि सिंह है। जब भी चंद्रमा आपकी चंद्रमा से नहीं सॉरी जब भी शनिदेव आपके चंद्रमा से आपके चतुर्थ भाव में या फिर अष्टम भाव में जाते हैं वहां पर आपके ऊपर ढैया का प्रादुर्भाव होता है। अब ये ढैया सूर्य की राशि में और शनि की ढैया, स्थितियां थोड़ी सी क्रिटिकल हैं। यहां पर यह देखना जरूरी हो जाएगा कि आपकी लग्न कौन सी है। देखिए, यदि आपकी लग्न भी सिंह है और राशि भी सिंह है तो स्थितियां थोड़ी सी विषम हो सकती हैं। लेकिन यदि आपकी लग्न सिंह के अलावा अन्यत्र कोई है तो हो सकता है कि शनि महाराज वहां पर शुभ स्थिति में जाकर बैठे हों।
अन्यथा यदि देखा जाए तो जैसा मैं अभी कह रहा था कि सिंह लग्न में शनिदेव आपके छठवें और सातवें भाव के कारक होते हैं। रोग ऋण शत्रु और सप्तम भाव मारक भाव होता है। दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं तो ये समस्या खड़ी करने वाले होते हैं। और 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की ढैया लगी, जब शनि महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर गए। अब यदि आपकी पत्रिका में देखिए शनि की स्थिति, आप जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय आपके शनि कौन सी लग्न थी पहले तो ये देखिए, ठीक है, उस लग्न में शनि कारक है या अकारक है। दूसरी बात ये कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय शनि किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए थे। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि सिंह लग्न होने के बावजूद भी सूर्य खराब नक्षत्रों में जाकर बैठ जाते हैं, और जब खराब नक्षत्रों में जाकर बैठ जाते हैं तो सूर्य भी बादकेश हो जाते हैं या सूर्य भी मार्केश हो जाते हैं। सारा खेल नक्षत्रों का होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं जीवन में जो सबसे बड़ा प्रभाव आता है ना, वो हमारे नक्षत्रों का हमें देखने में आता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि देखिए, कहा जाता है कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस भाव में भी बैठते हैं ना, उससे संबंधित चीजों में विस्तार कर देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठेंगे वहां की हानि कर देंगे, लेकिन शनिदेव जिस भी भाव में जाकर बैठेंगे तो उन चीजों का विस्तार कर देते हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। रेट्रो प्लैनेट का अपना अलग महत्व है। कई जातक ऐसे भी होंगे जिनके की चार्ट में शनि पहले से ही, उनके जन्म के समय से ही वक्री स्थिति में बैठे होंगे। अब यदि शनि महाराज आपके नेटल चार्ट में शुभ स्थितियों में आकर वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो ये जो शनि का वक्रत्व काल है 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक का लगभग 138-140 दिन का ये जो पीरियड है ना, ये आपके लिए गजब के प्रभाव लाने वाला रहेगा। वहीं यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं हुए तो भी शनि का वक्री होना, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक समस्या आपकी तरफ बड़ी स्पीड में चली आ रही है ना, और वो अचानक आते आते अपना डायरेक्शन चेंज कर गई। तो जो चीज़ें आपके लिए बड़ी तेजी से ढैया का प्रभाव आपके ऊपर आना शुरू हुआ था, वो अब कुछ समय के लिए वापस हो रहा है। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है और वो वक्री होता है ना, तो उस टाइम को जितना मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके अपने कार्यों में, अपनी चीज़ों को बढ़ाने में आगे, उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे तो फिर वो आके आपको दबाने ही वाला है। तो यहाँ पर शनि महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव साधनाओं का होता है, रिसर्च का होता है। अष्टम भाव भूमि से निकलने वाले जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो सब अष्टम भाव से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं। जितने भी हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, जितने भी गुप्तचर संस्थाएं हैं, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह, हीरा, डायमंड, कोयला, खनिज, मुरम, रेत, बजरी, जो भी कुछ हम भूमि के नीचे से निकालते हैं वो सब अष्टम भाव है। अष्टम भाव आपका आयुष्य का भाव भी कहलाता है। अष्टम भाव से ही आपको इनहेरिटेंस भी देखी जाती है। जिन भी जातकों की पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ है, अगले आने वाले 2.5 साल में उन्हें कहीं ना कहीं से कोई ऐसा धन जिसके बारे में वो भूल चुके हैं, उन्होंने सोचना छोड़ दिया है कि अब ये मिल गया तो भगवान की मर्जी, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये शनि महाराज यदि पत्री में शुभ हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ करा सकते हैं गुप्त जगहों से, गुप्त सूत्रों से, गुप्त मार्गों से, ये कहना चाहिए, है ना। अष्टम भाव आपको टेबल के नीचे से होने वाली इनकम भी दिखाता है। जिनकी भी पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है, उनका शनि का रेट्रो होना कई मामलों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। शनि की दशम दृष्टि जो है, शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। मार्च 2025 से, देखिए ऐसा नहीं है कि 29 मार्च को ही जो शनि की ढैया आप पे लगी उसी दिन से आपके ऊपर इसका प्रभाव दिखना शुरू होगा। इससे कुछ दिन पहले से इसकी शेड आनी शुरू हो जाती है। तो आपको समझ में आने लगा होगा कि 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है, 10वां भाव आपके पद प्रतिष्ठा का होता है। तो यहाँ पर शनि की जब तीसरी दृष्टि पड़ी
कहीं ना कहीं आपको अपने वर्क प्लेस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हुई जरूर दिखाई होती होगी, या तो अपने अधिकारियों के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति बनी होगी, या फिर स्थानांतरण वगैरह के योग आपको देखने के लिए मिले होंगे। शनि रेट्रो होना मतलब वक्री होना कई मामलों में आपके जॉब के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाला हो सकता है। देखिए, शनि कर्म का कारक है। मेष राशि की पत्रिका या हम काल पुरुष की पत्रिका की बात करें तो दशम भाव जो होता है वो शनि का अपना भाव होता है यहाँ पर। ठीक है, अब शनि बैठे कहाँ हैं? आपके अष्टम भाव में। देख कहाँ रहे हैं? दशम भाव को। अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहे हैं। आपकी पत्रिका में आपका जो दशम भाव होता है वो शुक्र की वृषभ राशि यहाँ पर फॉल करती है। तो शनि देख रहे हैं अपने ही मित्र की राशि को। कहीं ना कहीं आपको जॉब रिलेटेड बेनिफिट जरूर दिला सकते हैं। यदि आपका कोई पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट अवेटेड है इस दौरान, जबकि शनि वक्री हैं और शुभ स्थिति में है आपके चार्ट में, आपको देखने के लिए जरूर मिल सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि यहां जब बैठेंगे अष्टम भाव में, अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट अपनी संपूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि जो कि संपूर्ण दृष्टि कही जाती है, द्वितीय भाव को देखता है, जहां पर कि आपकी पत्रिका में शनि के मित्र बुध की राशि आती है। कहीं ना कहीं अष्टम भाव के तहत आपको, चूंकि सेकंड हाउस आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाने वाला होता है, संचित धन जिसको हम कहते हैं, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। अभी शनि ने क्या किया था कि मानसिक रूप से तो आप, जैसे ही शनि की ढैया लगी वैसे ही आप पे मानसिक तौर पर दबाव आना शुरू हो गया। ठीक है, इस दबाव के चलते हुए आपके वाणी में प्रभाव इसका दिखाई देना शुरू हुआ होगा। कहीं ना कहीं वाणी में कटुता का अनुभव आपके घर वालों ने महसूस किया होगा। शनि वक्री के बाद में क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी बोलचाल की भाषा अब नर्म हो जाएगी। परिवार के साथ जो मतभेद की स्थितियां बन रही थीं, नवंबर तक, लगभग 140 दिनों तक आपको उनमें रिलैक्स देखने के लिए मिलने वाला है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, सॉरी, ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव आप जानते हैं कि एजुकेशन को रिलेट करता है। आपकी एजुकेशन, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके लव रोमांस को दिखाता है। पंचम भाव ही आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों को भी दिखाने वाला होता है। ठीक है, हम जो कहते हैं ना कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, बेसिकली हम अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का पुण्य या पाप दोनों ही लेकर आते हैं, जिसको कि हम प्रारब्ध का नाम देते हैं। आपकी जिंदगी में लगभग 20% जो रोल होता है ना, वो आपके प्रारब्ध का होता है, जो आप अपने प्रारब्ध में लेकर आए होते हैं। तो शनि की दशम दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान का भाव है। गुरु बृहस्पति की राशि आती है यहाँ पर, जीवदायी प्लैनेट हैं। वो माताएं बहनें जो कि संतान के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए एक अच्छा समय हो सकता है। ये एक बढ़िया पीरियड हो सकता है कंसीव करने के लिए। यदि वो संतान प्राप्ति चाहती हैं तो नवंबर तक का पीरियड उनके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। स्टॉक मार्केट में शनि महाराज थोड़ा सा आपको लाभ कराने की स्थिति में हो सकते हैं यदि आपकी पत्रिका में शुभ हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र कभी भी यदि शब्द के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि कई सारे चीज़ों को मिलाना पड़ता है, कई सारी चीज़ों को आपस में इन्वॉल्व करके फिर देखना पड़ता है कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है, तो यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ है और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अकस्मात धन लाभ के योग बनाते हैं। और अकस्मात धन लाभ कैसे होता है? सट्टे से होता है, लॉटरी से होता है, जुआ से होता है। मैं इन चीज़ों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, सिवाय स्टॉक मार्केट के। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में डील करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शनि कभी भी आपसे शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते। यदि शॉर्ट टर्म गेम खेलने के मूड में आप हैं, कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, लाभ करा जाएंगे, लेकिन हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान देखने के लिए भी मिल सकता है। वो लोग जो कि अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं,
उनके लिए ये शनि वक्री का पीरियड जो है ये एक अच्छा वक्त साबित हो सकता है, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। आठवां भाव आपके ससुराल पक्ष को दिखाता है। कहीं ना कहीं या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष से आपको कोई धन लाभ होने की स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं, या फिर आपका विवाह संस्कार या बात पक्की हो जाना, ये दोनों ही चीजें यहां पर देखने के लिए मिल सकती हैं। ये नवंबर 2025 तक की घटना है। अब यदि मान लीजिए कि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो क्या होगा? तो भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो गड़बड़ियां आपकी तरफ आ रही थी ना वो अब वापस लौट रही हैं। आपको एक वक्त मिल रहा है कि आप अपनी चीजों को सुधार लें, जितनी जल्दी सुधार लें। शनि महाराज आपको 140 दिन का टाइम दे रहे हैं। देखिए, इन 140 दिनों में आपने जो गलतियां अभी तक आप कर चुके हैं, उन गलतियों को आप जितनी जल्दी सुधार सकें, अगले आने वाले समय में शनि महाराज आपको वहां पर थोड़ी सी पीड़ा कम देंगे। पिताजी का आशीर्वाद जरूर लीजिए। देखिए, है ना, पिता का आशीर्वाद लेना बहुत नितांत आवश्यक है। यदि आपके पिताजी आपको गाली देते हैं, कोई बात नहीं, पितृतुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लें, उनके चरण छुए, उनका आशीर्वाद लें, पिता का आशीर्वाद। और सूर्य को जल चढ़ाना नितांत आवश्यक है। सूर्य को जल चढ़ाएं, उस जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। जितनी देर आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं उतनी देर तक आपको सांस रोक कर रखना है। ये अकल्ट का सिद्धांत है। 20-30 सेकंड की प्रक्रिया होती है। आप उतनी देर सांस रोक कर रखेंगे, कहीं ना कहीं ये जो सूर्य को जो आप जल चढ़ाएंगे काले तिल मिलाकर, आपके और आपके पिता के संबंधों में आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि यदि लग्न है तो स्थितियां खराब हैं, है ना, लेकिन फिर भी एक हद तक आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर सुधार देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।